नमस्कार, मैं संदीप कुमार डीएड एससी आईडी फैकल्टी से पेपर 11 यूनिट फर्स्ट 1.5 समावेशी शिक्षा की बाधाएं। आज यह पेपर लेकर के मैं आया हूं। आज हम इस पेपर पर चर्चा करेंगे। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा सरलता से व्यवस्थित नहीं की जा सकती। जैसे कि आप जानते हैं कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा सरलता से व्यवस्थित नहीं की जा सकती। इन विद्यार्थियों को सामान्य शिक्षण कक्षाओं में सफलतापूर्वक सीखने के लिए पर्याप्त वित्तीय सहयोग की आवश्यकता होती है, जिससे कि सहयोगी विशेषज्ञ रखे जा सकें तथा शिक्षकों एवं विद्यार्थियों हेतु संसाधनों को सुरक्षित रखा जा सके। विद्यालयों में समावेशी शिक्षा के क्रियान्वयन के लिए विद्यालय प्रशासन, शिक्षकों, कर्मचारियों तथा अभिभावकों की आवृत्ति भी समावेशित होनी चाहिए। विद्यालय का अधिगम वातावरण भी भौतिक रूप से सुगम होना चाहिए, जिससे विद्यार्थियों द्वारा व्हीलचेयर, वॉकर तथा अन्य सहयोगी तकनीकी उपकरणों का उपयोग किया जा सके। विविध बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पाठ्यक्रमों में बदलाव एवं अनुकूलन किया जाना चाहिए। अतः जो लोग अक्षमताग्रस्त विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करने से जुड़े हैं, उनमें मुक्त एवं नियमित संप्रेषण होना आवश्यक होता है। जो लोग अक्षमताग्रस्त विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करने से जुड़े हैं, उनमें मुक्त एवं नियमित संप्रेषण का होना आवश्यक है। अतः समावेशित कार्यक्रम को सफल बनाने में जो बाधाएं दृष्टिगत होती हैं, उस पे हम आज चर्चा करेंगे। तो पहली बाधा जो है वो है एटीट्यूडनल वेरीज यानी कि आवृत्तिक बाधाएं। आवृत्तिक बाधा एक बहुत बड़ी बाधा है समावेशी शिक्षा में। एटीट्यूडनल वेरीज आवृत्ति बाधाएं समावेशन में सबसे बड़ी बाधा समाज द्वारा उत्पन्न होती है। समावेशन में सबसे बड़ी बाधा समाज द्वारा उत्पन्न होती है, ना कि चिकित्सक क्षति द्वारा। विकलांगता के प्रति या विभिन्नता के प्रति नकारात्मक आवृत्ति के फलस्वरूप भेदभाव उत्पन्न होता है और उससे अधिगम में गंभीर बाधा हो सकती है। इसी प्रकार नकारात्मक आवृत्ति सामाजिक भेदभाव जागरूकता में कमी तथा परंपरागत पूर्वधारणा का रूप ले सकती है। अक्षमताग्रस्त बच्चों की शिक्षा के लिए कुछ क्षेत्रों में आज भी ऐसा मानते हैं कि अक्षम लोगों को शिक्षा देना बेकार है। आज भी समाज में कुछ लोग ऐसे मानते हैं, सामाजिक कुछ ऐसा तबका है जो ये मानता है कि अक्षम बच्चों को शिक्षा देना बेकार है। प्रायः ये समस्याएं शिक्षा प्रणाली की कमियों से नहीं उत्पन्न होती, बल्कि बच्चों की विभिन्नताओं के रूप में पहचानी जाती हैं। ठीक है, तो ये थी आवृत्तिक बाधाएं जो समाज द्वारा विभिन्न प्रकार से देखी जा रही है। दूसरी बाधा है फिजिकल मतलब भौतिक बाधाएं जो समावेशी शिक्षा की बाधा में बनी हुई है। भौतिक बाधा
अधिकांश विद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए भौतिक रूप से सुगम नहीं है। अधिकांश विद्यालय बहुत से विद्यार्थियों के लिए भौतिक रूप से सुगम नहीं है, विशेषकर उनके लिए जो शारीरिक रूप से अक्षमताग्रस्त हैं। जो बच्चे अत्यधिक अक्षमताग्रस्त हैं, जो बच्चे पूर्ण रूप से विकलांग हैं, ऐसे बच्चों के लिए, विशेषकर उनके लिए शारीरिक रूप से अत्यधिक अक्षमताग्रस्त हैं, ऐसे बच्चों के लिए भौतिक रूप से सुगम नहीं है। इसी प्रकार पिछड़े व ग्रामीण क्षेत्रों में अक्षम विद्यार्थियों के लिए विद्यालय में सुगमता की स्थिति अत्यंत खराब है। ग्रामीण में सुगमता की स्थिति अत्यंत खराब है, क्योंकि विद्यालय भवन की स्थिति खराब है। विद्यालय भवन की स्थिति खराब है, अत्यंत खराब है, अथवा उनका रख रखाव भी ठीक नहीं है। ये विद्यालय सभी विद्यार्थियों के लिए स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के दृष्टिकोण से सही नहीं है। बहुत से विद्यार्थियों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए व्यवस्था नहीं है। बहुत से ऐसे सारे विद्यालय हैं जिसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए व्यवस्था नहीं है, तथा उनके लिए कोई स्थानीय समुदाय का सहयोग भी प्रदान नहीं करती है। इन भौतिक तथा वातावरणीय बाधाओं में दरवाजे, गलियां, सीढ़ियां तथा मनोरंजन के क्षेत्र को सम्मिलित किया गया है। भौतिक वातावरण में जो विभिन्न प्रकार के दरवाजे, गलियां, किस तरह से सीढ़ियां या मनोरंजन के जो क्षेत्र हैं उनको सम्मिलित किया गया है। अधिकांश विद्यालय में सबसे बड़ी समस्या की पहचान विद्यालय के प्रवेश रूप में ही की गई है। सबसे बड़ी समस्या की पहचान विद्यालय के प्रवेश के रूप में ही की गई है। तो ये भौतिक बाधाएं जो विद्यालय की जो है व्यवस्थाएं हैं, जो विद्यालय के रख रखाव है, इनमें विभिन्न प्रकार की कमियां, जैसा हमने बताया। तीसरी बाधा इंफॉर्मेशन बैरीज यानी कि सूचना संबंधी बाधाएं समावेशन के सभी अन्य बाधाओं में सबसे बड़ी बाधा समावेशन के विषय में जानकारियों की कमी। सबसे बड़ी बाधा लोगों की जागरूकता की कमी, यानी कि जानकारी की कमी। सबसे बड़ी बाधा समावेशन के विषय में जानकारियों की कमी। ऐसे सभी विशेषज्ञ जो शैक्षणिक निर्णय लेने तथा क्रियान्वयन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उनके पास समावेशन के संबंध में कम जानकारी। बहुत से ऐसे शैक्षणिक विशेषज्ञ हैं जिनको समावेशन के क्षेत्र में कम जानकारी है, अपूर्ण जानकारी अथवा बिल्कुल जानकारी नहीं है। तो ये सूचना संबंधी बाधा जो है समावेशन के क्षेत्र में जो है, समावेशित शिक्षा की बाधा में बहुत बड़ी बाधा है। हम अगली बाधा के ऊपर आते हैं, जो नंबर 4 है कैरिकुलम मॉडिफिकेशन, पाठ्यक्रम परिवर्तन किसी भी शिक्षण प्रणाली में पाठ्यक्रम एक बड़ी बाधा है। किसी भी शिक्षण प्रणाली में पाठ्यक्रम एक बड़ी बाधा है, जो समावेशित प्रणाली के विकास को आगे बढ़ाता है। पाठ्यक्रम प्रायः विविध शिक्षार्थियों की
व्यापक श्रेणी की आवश्यकताओं को पूरा करने में अयोग्य होता है। बहुत से संदर्भों में पाठ्यक्रम की केंद्रीय स्तर पर संरचना तैयार की जाती है जो सख्त होती है, जिसमें स्थानीय परिवर्तन की कमी संभावनाएं होती हैं, अथवा शिक्षकों में नए उपागमों के प्रति लचीलापन नहीं होता है। शिक्षकों में नए उपागम के प्रति लचीलापन नहीं होता है। तो पाठ्यक्रम परिवर्तन, करिकुलम मॉडिफिकेशन, पाठ्यक्रम मॉडिफिकेशन यानी कि हम पाठ्यक्रम परिवर्तन को लेकर कहें कि तो समावेशी शिक्षा में एक बाधा के रूप में है। अगली बाधा के ऊपर हम आते हैं। अगला नंबर है पॉइंट नंबर 5, टीचर एबिलिटी, यानी कि शिक्षक की योग्यता। शिक्षक की योग्यता, शिक्षकों की योग्यता तथा आवृत्तियां समावेशी शिक्षा के लिए बड़ी सीमितता हो सकती है। कर्मचारियों का प्रशिक्षण लगभग सही स्तर पर उपयुक्त नहीं होता है। जहां कहीं भी प्रशिक्षण दिया जाता है तो प्रायः विघटित, असमन्वित तथा अनुपयुक्त होता है। जहां कहीं भी प्रशिक्षण दिया जाता है वहां प्रायः विघटित, असमन्वित तथा अनुपयुक्त होता है। यदि विशेषज्ञ आवश्यकता वाले बच्चों के प्रति शिक्षकों की सकारात्मक आवृत्ति नहीं होती है तो इन बच्चों के लिए संतोषजनक शिक्षा प्राप्त कर पाना मुश्किल हो जाता है। तो इन बच्चों के लिए संतोषप्रद शिक्षा पाना मुश्किल हो जाता है। तो शिक्षकों की योग्यता का होना बहुत ही आवश्यक है। शिक्षकों की योग्यता यानी कि अयोग्य होना समावेशी शिक्षा की बहुत बड़ी बाधा है। अगले टॉपिक पर हम आते हैं, लैंग्वेज कम्युनिकेशन। लैंग्वेज कम्युनिकेशन, लैंग्वेज कम्युनिकेशन भाषा एवं संप्रेषण। भाषा एवं संप्रेषण, भाषा एवं संप्रेषण शिक्षण एवं अधिगम प्रायः एक भाषा के द्वारा संपन्न होती है। शिक्षण एवं अधिगम प्रायः एक भाषा के द्वारा संपन्न होती है, जो कुछ विद्यार्थियों की प्रथम भाषा नहीं होती। जैसा कि हम लोग जानते हैं सभी विद्यार्थियों में अलग अलग तरह की भाषाएं होती हैं। जो कुछ विद्यार्थियों की प्रथम भाषा नहीं होती है, यह विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए हानिकारक होती है। यह विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए हानिकारक होती है तथा इससे होने वाली भाषाई कठिनाइयों के कारण विद्यार्थियों के अधिगम में बाधा पहुंचती है। तथा इससे होने वाली भाषाई कठिनाइयों के कारण विद्यार्थियों के अधिगम में भाषा पहुंचती है। तो भाषा एवं संप्रेषण जो शिक्षक के अनुरूप न होने से समावेशी शिक्षा की बहुत बड़ी बाधा है। आज के लिए इतना ही। मैं आप लोगों से कुछ प्रश्न करूंगा और कमेंट के माध्यम से उसका आंसर जानने की कोशिश करूंगा। पहला मेरा प्रश्न है, भौतिक बाधा किसे कहते हैं? फिजिकल बैरियर्स, भौतिक बाधा किसे कहते हैं? और दूसरा प्रश्न है, शिक्षकों की योग्यता, समावेशी शिक्षा की बाधा में शिक्षकों की योग्यता क्या है? ये हमारा दूसरा प्रश्न है। आज के लिए बस इतना ही।
अगले वीडियो में मैं फिर एक बार आपसे इसके आगे लेकर के आऊँगा। धन्यवाद।